हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 2.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कल छोड़े थे। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़े थे इसके क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 के क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने देखे थे। तो अगर आप में से किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। 2.2 एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस जो है मैंने उसमें बताए थे, और उसमें मैंने कुछ फार्मूले भी बताए थे जो इसमें ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। तो उन फार्मूलों को भी जरूर याद कर लीजिए। अगर आपको वो फार्मूले नहीं पता होंगे तो आप आसानी से फिर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फार्मूले लर्न होने चाहिए। आप ये हमेशा याद रखें कि जब भी आप मैथ लगाने चलें तो आपको फार्मूलों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो भी फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ सकते हैं। अदरवाइज आप लिखे होंगे, आपके सामने कॉपी पर लिखे होंगे, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर आपको याद नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जितने भी फार्मूले आप लर्न कर सकें, लर्न हो जाएं। क्योंकि अच्छा, एक बात और है कि फार्मूले आप लर्न करने बैठेंगे तो लर्न नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिक्कत होती है, एक फार्मूला लर्न किया तो पीछे वाला भूल जाओगे, ठीक है। ऐसा होता है, सबके साथ में होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन बच्चा आप उसका प्रयोग जब आप करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं क्वेश्चन में, और जब क्वेश्चन में प्रयोग करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, तो फिर अपने आप वो फार्मूला लर्न हो जाता है, अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप प्रैक्टिस करें, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी मैथ हो जाएगी, क्योंकि उतने ही अच्छे मजबूत फार्मूले हो जाएंगे, और फार्मूले मजबूत है तो फिर मैथ भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, मैथ में प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है कृष्ण आर्या और आप देख रहे हैं अपना और हमारा बहुत ही क्यूट सा चैनल आर्या कोचिंग, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस इस वाली क्लास में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है। आगे ऊपर मैंने इसमें निर्देश लिखा हुआ है, देख लीजिए ऊपर, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप बुक में देखेंगे तो ये निर्देश लिखा हुआ है। तो मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भीतर से सॉल्व करते हुए चले आते हैं। इसको ऐसे रखते हैं हम, tan, वो मार्कर गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं, सही चलेगा। tan है ये, tan इनवर्स, ठीक है। 2 लिखा, cos लिखा, उसके बाद में ब्रैकेट लगाया 2, sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 है। तो हम कहें कि 1/2 sin में कितने अंश का मान होता है, तो sin में होता है π/6 अंश का, क्योंकि sin 30 का मान होता है 1/2, और sin 30 को क्या लिखते हैं, π/6। तो हम इसकी जगह पर लिख दिए हैं π/6, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 मतलब 1/2 किसका मान है, π/6 का है। तो मैंने π/6 लिख दिया। यहां पर कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा 3, तो बनता है ये हमारा tan इनवर्स 2 cos और π/3, यही तो बचा। ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है, आराम से, दिमाग में कोई प्रेशर लिए बिना हम लोगों को समझना है आराम से, ठीक है। तो अब इतना आ गया है, अब हम क्या करेंगे इसमें, तो tan इनवर्स लिखते हैं 2, tan π/3 है ये, सॉरी cos π/3 है, π/3 का मतलब होता है 60। अब भाई cos 60 का वैल्यू क्या होता है पता है आपको, cos 60 का वैल्यू होता है हमारा 1/2, याद होगा ना। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। याद किया होगा आपने हाई स्कूल में, याद रखिए, नहीं याद है तो इसे याद कर लीजिए भाई। तो क्या बचा अब हमारे पास, 2 भी कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 बचा। अब बताइए tan में 1 किसका मान होता है, tan 45 का, tan 45 मतलब π/4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, π/4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया π/4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में कॉट, क्या दिया है, कॉट, और ब्रैकेट में दिया है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, दिया है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, ठीक है। इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। बच्चा कैसे मान ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें एक फार्मूला तुरंत याद आना चाहिए। अगर नहीं याद आया है, मैंने कल वाले दिन फार्मूले लिखवाए थे, तो अगर आप में से किसी ने नहीं लिखे हैं
तो भाई जरूर लिख लीजिएगा। और उससे पहले वाली एक्सरसाइज जो थी 1.1 उसमें भी मैंने कई सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, तो उन सभी फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है π/2 हो जाता है। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स भी हो जाता था π/2। इसी प्रकार होता था tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी हो जाता है π/2। तो यहां पर हम देखेंगे tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, यहाँ पर x था कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर a है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान π/2 हो जाएगा। मतलब tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a क्या हो गया, π/2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगी, यहाँ पर फार्मूला लिख देना आप, ठीक है। तो पहले लिख देंगे फार्मूला, जिससे आपको सही लगेगा नोट करने में भी और अच्छा लगेगा, सही है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a बराबर क्या होता है, π/2 होता है, इसलिए ये बन जाएगा कॉट और ये हो गया π/2। अब बताइए कॉट π/2 का मान क्या होता है, तो कॉट π/2 का मान होता है बच्चा 0, आपको पता होगा, अगर पता है बहुत ही अच्छी बात है। तो कॉट π/2 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई, 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं ना, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, दिया है tan 1/2, क्या है tan 1/2, ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है। अब हमें इसका भी मान ज्ञात करना है, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, कॉस में है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए जो मैंने कल बताया था। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आप में से किसी ने भी पिछला वाला वीडियो, कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आप देख लीजिए, और अगर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में इन डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप ये वीडियो खत्म होने वाला होगा वैसे ही आपके स्क्रीन पर वो वीडियो आ जाएगा, इसमें लिखा होगा एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो उस पर क्लिक कर देना, आपको वाला वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं एक फार्मूला, 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले मैंने कल बताए थे। एक था साइन में, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 tan इनवर्स का एक और फार्मूला था जिसे हम कहते थे कॉस में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार एक tan में फार्मूला था tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तब tan में होता है, प्लस में होता है तो साइन में होता है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस में होता है। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले आप याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इनका आगे यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स है, तो लिखते हैं जरा, ये हो जाएगा tan 1/2 और ये बन गया है, इसका फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला है, प्लस ये देखिए cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, और तो सब चीज सेम चीज है, तो सेम चीज है, तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है किसका है, 2 tan इनवर्स x का। तो हम कह सकते हैं ये जो फॉर्मूला बनेगा 2 tan इनवर्स y का बन जाएगा, क्योंकि वहां पर x था तो x था, यहाँ पर क्या हो जाएगा y है, तो 2 tan इनवर्स y का ये फार्मूला हो गया। ओके, ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया। अब इन दोनों में 2 कॉमन मिलने वाला है, तो 2 ले लेते हैं हम कॉमन, तो 1/2 तो पहले से है, 2 कॉमन ले लिया, और बचेगा क्या, 2 कॉमन लेने के बाद में बचा है tan इनवर्स x, और यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स y।
ओके, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 10 और ब्रैकेट में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमने फार्मूला कल बताया था, अगर नहीं याद है तो भाई हमने कई बार कहा है अभी कि उसे याद कर लीजिए या फिर कहीं से भी पता कर लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम आपको यहाँ पर फिर बता रहे हैं, ये बन जाएगा tan, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का डायरेक्ट फार्मूला लिखना है तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता था। अब देखिए ये tan में इनवर्स नहीं है, इसमें इनवर्स है, तो इनवर्स नहीं है और इसमें इनवर्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, क्या बचा हमारा x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, और यही इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, देखिए देखने में बड़ा लग रहा था, बहुत ही छोटा था, बस आपको ये दोनों फार्मूले पता होने चाहिए थे जो मैंने बताए थे कल, ठीक है। तो अगर आप हमारी सभी बातों को ध्यान में रखते हैं, जो मैं बताता हूं उतना आप अगर करते रहते हैं तो आसानी से आप बहुत ही आसानी से मैथ सीख पाएंगे, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि यहीं पर आप पढ़ेंगे मैथ और फिजिक्स हमारे साथ बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है। चलो अच्छी बात है, कोई गाना गाया जाए, गाना गाओगे, गलत बात है, हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 13 तक हो गया है, अब 14वां नंबर लेते हैं। दिया गया है यदि साइन, क्या है, साइन, और ब्रैकेट में लिखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x, ठीक है, बराबर 1, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करो, क्या बताया गया है कि x का मान ज्ञात करना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। चलो देखते हैं x का मान ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, एक काम करते हैं, इस साइन को हम उधर भेज देते हैं 1 की तरफ, बराबर के उधर, और जब साइन इधर उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर में 1, उधर जब साइन गया तो क्या बन गया, साइन इनवर्स 1 बन गया जाके, ठीक है। साइन उधर जाएगा तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब बताइए साइन में 1 किसका मान होता है, तो साइन में 1 π/2 का होता है, तो ये बन जाएगा π/2, तो इसको लिखते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2। अब दिमाग लगाइए, अभी मैंने मिटा दिया वो फार्मूला, अभी लिखा रहने देते तो आसान था भाई। अभी हमने बताया था एक फार्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। यहाँ पर आपको π/2 जहाँ पर दिखा है वो π/2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2, तो जहाँ पर π/2 है वहां पर ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए इसकी जगह पर। तो इसको पहले ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x, ये लिख दिया, π/2 की जगह पर साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x लिख दिया। अब हम कास इनवर्स x से कास इनवर्स x कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, साइन इनवर्स 1/5 बराबर में साइन इनवर्स x, अतः हम कह सकते हैं साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/5 बराबर x, या फिर कहें x बराबर 1/5, यही आ गया x का मान, ठीक है। तो बहुत ही इजी था, आपने देखा बहुत ही आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, लेकिन बस आपको जरूरत है कुछ फॉर्मूले याद करने की जो मैंने बताए थे, वो आप बस इतना करें कि आप जो भी मैंने बताया है उसको याद कर लें, ठीक है। जब याद कर लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो चलो हम आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सनम की सूरत आंखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। एक जिंदगी तो कट नहीं रही है भाई, क्या करेंगे अगली जिंदगी का बताओ। tan इनवर्स
x माइनस 1 अपान x माइनस 2, ओके, प्लस आगे दिया है tan इनवर्स x प्लस 1 अपान x प्लस 2 बराबर में पाई बाई 4, और हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये मान के चलते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हम सोचेंगे ये पूरा हमारा जो भी है इसको हमने x मान के चले, और ये पूरा है हमारा y मान के चले, या फिर हम a b कह दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये a है, ये b है, और हमने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला कल बताया था। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपान में 1 माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। मैंने कल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करके बताया था, तो बताया था tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है। तो ये हमारा पूरा a है, ये हमारा पूरा b है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan इनवर्स a प्लस b का मतलब है ये a है और प्लस b है, ठीक है। तो इनका योग x माइनस 1 अपान x माइनस 2, ये a हो गया, प्लस b का मतलब है x प्लस 1 अपान x प्लस 2, ठीक है। अपान में क्या है 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी, ए मतलब ये और बी मतलब ये, इनकी गुणा x माइनस 1 अपान x माइनस 2, और फिर x माइनस 1 x प्लस 1 अपान x प्लस 2, ठीक है। तो इतना हो गया है। अब आगे चलते हैं, तो बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, और एक काम करेंगे, फिर यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2 एलसीएम लिया, सॉरी पाई बाई 4 छोड़ रहे हो तो मैं इसको लेके चलना है भाई, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, मतलब x माइनस 1 का x प्लस 2 के साथ, x माइनस 1 का x प्लस 2 के साथ, फिर x प्लस 1 का किसके साथ, x प्लस 1 का गुणा हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, और अपान में आते हैं तो यहाँ पर 1 है, माइनस में इन दोनों की गुणा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या ये फार्मूला कि a प्लस बी हो और फिर a माइनस बी हो, इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कहने का ये है, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में अलग अलग स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ भी कह सकते हैं x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अपान में इसी प्रकार x माइनस 2 एक्स प्लस 2 है, तो इनका भी ऐसे अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लिख दिया, चलो 2 का स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में अपना क्या चल रहा है, पाई बाई 4। अच्छा एक काम करिए, जो tan है बवाल, इसको हम उधर कर देते हैं, बराबर के उधर, तो इधर इनवर्स है, उधर जाएगा इनवर्स, खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा जाके हमारा इधर, ये तो उधर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा ये, और इसको हल जरा करिए, x और x का मल्टीप्लाई x, ठीक है, करते हैं साफ साफ जरा, एक्स स्क्वायर x और 2 का हो जाएगा 2x, फिर माइनस 1 और x का ये x हो जाएगा, माइनस 1 और 2 का माइनस 2 हो जाएगा, फिर इधर करते हैं x का x स्क्वायर हो जाएगा, x और माइनस 2 का माइनस 2x, 1 और x का हो जाएगा 1x, और उसके बाद में x 1 और माइनस 2 का हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 हो गया, इस तरह से हो गया। इसके बाद में क्या करना है, आते हैं, अच्छा इसके अपान में ये वाला, अपान में क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अलग अलग स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। अब इसके बटे में आते हैं, ये वाला, इसको हल करते हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे, इधर हम एलसीएम लेंगे तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर उठ के आ जाता है, आपको पता होगा, छोटा मोटा कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेते होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर जरा आएगा तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। अब ये माइनस जब ये इसके भीतर जाएगा, ये एक तरीके से इस तरह से, ठीक है, इसके भीतर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 1, और अपान में ये अपना पूरा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है 4। तो ये वाला देखिए वैल्यू, ये वाला वैल्यू देखिए सेम है, तो इसको कैंसिल आउट हमने कर दिया, और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में tan उधर गया तो ये बन गया tan पाई बाई 4, इनवर्स खत्म हो गया tan का, ठीक है। इतना आया, इतना आपको समझ में आया होगा।
अब आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर ये इनको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा भाई 2x² बन गया। 2x ये प्लस का 2x ये माइनस का ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x ये माइनस का x ये प्लस का ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 और -2 दोनों जगह है तो माइनस का 4 बन गया। बटे में क्या बचेगा, x² प्लस का x² माइनस का कैंसिल आउट, और 4 और 1 प्लस का है 4 माइनस का घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा, और बराबर में 10π/4। भाई 10π/4 का मान बताइए, 1 होता है ना तो 1 लिख दिया। अब -3 और 1 के तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है, कितना सरल है। तो ये बनेगा हमारा 2x² - 4 बराबर में 3 एकम 3 तो -3 हो गया। अब 4 को उधर करते हैं, देन 2x² बराबर में माइनस का 3 प्लस का हो गया 4 तो 2x² बराबर में हो गया प्लस का 1, क्योंकि -3 और प्लस का 4 घटेगा 1 प्लस का बचेगा। अब 2 को बटे में करते हैं तो x² बराबर 1/2, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगाएंगे 1/2। अब 1 का रूट निकल के आएगा +-1 और बटे में 2 तो निकलेगा नहीं, तो इसका मान जो x का जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया है, x बराबर +-1/√2। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, कुछ कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो मैंने बताया है उतना करना है। ठीक है, तो एक काम करिए, आप वीडियो को जरा यहाँ पर रोक करके आराम से इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रोकिए, हम इसे मिटाते हैं। आगे देखते हैं भाई अब क्या होने वाला है। ये फार्मूले यार याद कर लेना, ठीक है, मैं बार बार यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए तो फिर बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बताया गया है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ओके, साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये है हमारा क्वेश्चन, और इसमें करना क्या है, ऊपर दे दिया है प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखें, हमें दिख रहा है ये साइन इनवर्स और ये साइन बिना इनवर्स का, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, वैल्यू आ सकता है 2π/3 आ सकता है ना। ऐसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चंस में बहुत बार ऐसे किए थे कि साइन इनवर्स होता था और साइन होता था और π/3 लिखा होता था, तो हम क्या करते, साइन खत्म हो गया, हम कहते थे आंसर आ गया π/3। तो यहाँ पर तो सही था, यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि मैंने पहले वाले दिन जब 2.1 स्टार्ट की थी तो वहाँ पर मैंने साइन की रेंज बताई थी। साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती थी, तो मैंने बताया था जो साइन की रेंज होती है, साइन की रेंज जो होती है वो क्या होती है, साइन की रेंज हमेशा -π/2 से लेकर के π/2 तक होती है। ठीक है, -π/2 से लेकर के π/2 तक होती है। मतलब -90 से लेकर के, यहाँ पर हम अगर लिखें अंशों में तो -90 अंश से लेकर के +90 अंश तक होती है, यही तो इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो -90 से +90 तक इसकी अगर रेंज होती है तो हम देखेंगे 2π/3 क्या इसके बीच में पड़ता है। 2π/3 का मतलब क्या है, तो 2π/3 का मतलब कहीं अलग निकाल के देख लेते हैं। 2 × π का मतलब होता है 180 और बटे में 3 से जब काटेंगे तो आएगा 6, तो ये बन गया 60 हो गया, 2 × 12 120। भाई 120 हो गया, और हमें पता है कि साइन की रेंज 90 से ऊपर नहीं होती है, ये 120 हो रही है। इसका मतलब है ये वाला जो 2π/3 है वो वैल्यू कहाँ, मतलब इसकी रेंज में नहीं आ रहा है। जब इसकी रेंज में नहीं आ रहा है तो हम इसका मान ऐसे डायरेक्टली नहीं दे सकते, इसीलिए हम इनको अभी डायरेक्टली नहीं काटेंगे, लेकिन कब काटेंगे, जब इसकी रेंज नॉर्मल होगी, मतलब इनके बीच में होगी। तो हम क्या करते हैं इसके लिए हम यहाँ पर एक जुगाड़ फिट करते हैं, लिखते हैं साइन इनवर्स और इसको बदलते हैं। साइन इसका मतलब है 120, इसका मतलब क्या है 120। 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 या 360 में हमेशा तोड़ना होता है, 180 में तोड़ो या 360 में, तो ये 180 के करीब है। तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 - 60 लिख सकते हैं। 120 को क्या लिखेंगे, 180 - 60। लेकिन भाई यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अंशों में लिखते नहीं हम लोग। 180 को हम लोग पाई लिखते हैं, तो पाई -60 को लिखते हैं π/3, तो ये π/3 कर दीजिए। ठीक है,
तो 180 माइनस पाई बाई 3। अब आपको पता होगा कि 180 माइनस थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा ही रहता है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये जानते होंगे, त्रिकोणमिति पढ़े होंगे कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 180 माइनस थीटा, तो ये है थीटा, तो बन जाएगा हमारा साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई 3 केवल, ठीक है। ये हो गया, अब बदल गया। अब ये जो रेंज है पाई बाई 3, ये 0 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच की है, इसलिए अब हम यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि रेंज में होना चाहिए तभी हम इनको काटते हैं, अदरवाइज हम ऐसे इनको नहीं काटते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, ध्यान से देखते हैं जरा दोबारा, ठीक है। दिया गया है tan इनवर्स और ब्रैकेट में दिया है tan 3 पाई बाई 4, ठीक है, 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 जो है, अब देखिए क्या tan की रेंज में है, तो tan की रेंज आपको पता है क्या, टेंजेंट की जो रेंज होती है क्या होती है, तो tan की जो रेंज होती है बच्चा 0 से पाई के बीच, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही होती है, यही तो होती है tan की भी रेंज, यही होती है सेम, ठीक है। माइनस, लेकिन यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होता है, इसमें क्लोज ब्रैकेट था, ठीक है। तो ये होती है। अब देखिएगा क्या इसके बीच में ही है 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 का मतलब हम निकालते हैं, तो 3 पाई का मतलब 180 बटे में 4, 4 से काटा 45, 45 यहाँ 135, मतलब 135 90 के बीच में तो नहीं है, 90 से ज्यादा हो जाता है, मतलब ये 3 पाई बाई 4 इसकी रेंज में नहीं है। जब इसकी रेंज में नहीं है तो हम क्या करेंगे, tan फिर लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, tan, तो लगाते हैं जरा, यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स, tan इसको 135 को 180 में क्या लिखोगे, 180 माइनस 45, क्या लिखते हैं 180 माइनस 45, जैसे हमने 180 माइनस थीटा लिखा था, सॉरी 30 लिखा था, सॉरी 60, 180 माइनस 60 लिखा था 120 के लिए, तो यहाँ पर 180 मतलब पाई और माइनस 45 लिखना पड़ेगा, जिसे हम पाई बाई 4 बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, जिसको साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा था, तो यहाँ पर tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस tan थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में पड़ता है, द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन प्लस का होता है, tan वगैरह तो सब माइनस के होते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पर उसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बाहर कर देते हैं, यहाँ से जो माइनस बाहर आएगा उसको मैंने बाहर कर दिया और ये बनेगा tan इनवर्स पाई बाई 4, ठीक है। जैसे यहाँ पर साइन पाई बाई 3 हो गया था, यहाँ पर tan पाई बाई 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, ठीक है। तो माइनस का मैंने कर दिया, और इस वाले tan को तो लिखे ही नहीं, सॉरी ये वाला लिख लिया, इसका नहीं लिखा है, तो लिख देंगे tan पाई बाई 4, ठीक है। तो अब ये दोनों tan कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4, ये आ गया है हमारा सिंपल सा आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, बस आप लोग छोटी छोटी जो बातें हैं ना उन पर जरूर ध्यान दीजिए, उन पर जरूर ध्यान दीजिए भाई, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही बाद में बड़ी बन जाती हैं, ठीक है। तो इनको जरा याद रखिएगा, कौन किस में बदलता है, कौन किस में नहीं बदलता है। अगर दिक्कत हो तो बताइएगा, कभी हम त्रिकोणमिति का जो फंडामेंटल होता है उसे ही आपको समझा देंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कोई दिक्कत हो, ठीक है। और हाँ, अगर हमसे कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टा पर जाइएगा और सर्च करिएगा आर्या_सर, तो मिल जाएगा आपको हमारा अकाउंट, वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है tan और ब्रैकेट में दिया गया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको फार्मूला देखना होगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है प्लस वाले के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है। इसके अलावा साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का ऐसा तो कोई फार्मूला आया नहीं,
तो हम क्या करते हैं, साइन को और कॉट को सबको tan में ही बदल लेते हैं। अब साइन को tan में कैसे बदलते हैं, कॉट को tan में कैसे बदलते हैं, ये आप देख लीजिए। इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, आप लोग ध्यान में देखिए। साइन इनवर्स x है, इसको tan इनवर्स में लिखना है तो लिखेंगे tan इनवर्स x अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन से tan में बदलने का फॉर्मूला। अब कॉस से कॉस इनवर्स x को tan में बदलना तो क्या लिखते हैं, तो tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, उल्टा कर देंगे तो ये बात आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम कॉट को बदलने की कोशिश करें, कॉट इनवर्स x को क्या लिखते हैं, तो कॉट इनवर्स को लिखते हैं tan इनवर्स 1 अपान x, मतलब इसका जस्ट अपोजिट कर दिया, x को 1 अपान x कर दीजिए, पलट दीजिए। ठीक है, तो tan में बदल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस tan को तो ऐसे ही रखना है और यहाँ पर साइन को tan में बदलना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला tan इनवर्स, ये हमारा x है 3/2, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x मतलब 3/5 अपान में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इतना हो गया। प्लस कॉट को tan में बदलेंगे, तो कॉट को tan में बदलेंगे तो इसको पलट दीजिए, 2/3 कर दीजिए, तो ये बन गया tan इनवर्स 2/3, इतना हो गया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा tan इनवर्स 3/5 ऐसे रखेंगे, अपान में 25 एकम 25, 25 से 9 गया, कितना बचेगा, रूट के अंदर 16 और 16/25। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 2/3, इतना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होगा भाई, इसको जरा बाहर निकालें तो बनेगा tan इनवर्स 3/5 तो है ये। ठीक है, ये जब बाहर निकलेगा 16 का निकलेगा 4 और 25 का निकलेगा 5 और प्लस ये है tan इनवर्स 2/3, तो 5 से 5 कैंसल आउट, बन गया हमारा tan इनवर्स 3/4 और प्लस ये बचा हमारा tan इनवर्स 2/3। अब दोनों ये tan में बदल चुके हैं, साइन भी कॉट भी दोनों tan में बदल चुके हैं। अब फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये है x ये है y, फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, आपको पता होगा, होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, तो यही लगाते हैं, पहले ये तो tan ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 2/3 अपान में 1 माइनस x इंटू वाई, x मतलब 3/4 इंटू वाई मतलब 2/3, इतना हो गया। 3 से 3 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एलसीएम ले लिया जाएगा, तो ऊपर एलसीएम लेकर के क्या आएगा, ध्यान से देखते हैं जरा, ये बनेगा tan, अब ये हुआ tan इनवर्स 4 तियां 12 एलसीएम लिया, तो ऊपर 4 तियां 12 एलसीएम लिया, तो 3 तियां 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 9 प्लस 8, इसी प्रकार नीचे किया 1 माइनस में 2/4, क्या बचा 2/4, इसको काट दें क्या, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 लिख दिया यार, 1/2। अब सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, tan, फिर tan इनवर्स, अब 9 और 8 कितना होता है 17, 17 हो गया 12, और यहाँ पर क्या हो गया 2 एकम 2, 2 मुझसे 1 गया, 1/2। अब इनको जरा पलट दीजिए। ठीक है, tan खत्म हो जाएंगे, इसमें इनवर्स नहीं है, इसमें है तो ये खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा 17/12 और गुणे में 2/1 कर दो, पलट दिया इसको और गुणे में कर दिया 2/1, इसको काटें, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो आंसर आ गया हमारा 17/6, ये हमारा आंसर हो गया, कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी था। ठीक है, तो हो गया ये भी आंसर आसानी से। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 4 और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तो हम बताएंगे ही, इसको जल्दी से नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, और हाँ तुमको एक और बात बताएं, हमने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और मैंने कविताएं लिख करके फिर YouTube पर भी डाली हैं, लेकिन इस चैनल पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमें केवल पढ़ाई करनी है,
ठीक है। मैंने एक दूसरा चैनल बनाया हुआ है, मतलब एक दूसरा चैनल पे है हमारा, उस चैनल पर आप जाइए और हमारी कविताएं सुनिए जो हमने खुद रची है, खुद बनाई है। ठीक है, चैनल का नाम है मेरे नाम से, अग्रसेन आर्या। ठीक है, सर्च करिएगा मिल जाएगा, वहां पर कविताएं हर सप्ताह एक नई कविता आती है। ठीक है, तो आप हर सप्ताह एक नई कविता वहां पर सुनेंगे। चलो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। कविताएं तो बात की बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब हमें कौन सा देखना है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 18 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। दिया गया है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, फिर दिया है कॉस 7π/6। ठीक है, ये वैल्यू दिया का मान बराबर है, किसके बराबर है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस को देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या है। कॉस की जो रेंज होती है आपको पता है क्या, कॉस की रेंज होती है 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब है कि 0 से लेकर के 180 अंश तक की इसकी रेंज होती है, यही तो होती है, 0 से 180 अंश तक की रेंज होती है। तो जरा हम 7π/6 का मतलब देखें कितना होता है। 7π मतलब 180/6, 6। तो यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 3 18, 3 7 21, 210। अब ये जो 210 है ना, 210, ठीक है, यहाँ पर हम देखें 210 180 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये इसकी रेंज में नहीं आता है। जब रेंज में नहीं आता है तो इसकी रेंज में लाना है, इसकी रेंज में लाना है तो हम 180 + 30 करें। अगर हम 180 + 30 करते हैं तो आंसर आएगा माइनस का। वो आंसर इसमें आपकी बुक में जो ऑप्शन दिए हैं 4 वो मिलेंगे नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं कि 210 को दूसरे तरीके से लिखते हैं, 360 में से कुछ घटा के लिखते हैं। और 360 से कितना घटाएं कि 210 होगा, 150 घटाना होगा। तो इसका मतलब है हमें इसको कैसे तोड़ना है, कॉस इनवर्स, यहाँ पर कॉस 360 में से 150 घटाना। 360 का मतलब है 2π, क्योंकि 1π होता है 180, 2π हो जाएगा 360। तो लिखेंगे 2π माइनस 150। 150 का मतलब अगर हम इसमें देखें, किसमें, पाई में, तो क्या हो जाएगा, 150 को पाई में लिखना है तो π/180 से गुणा कर दो, 0 0 कैंसिल, और 3 5 15, 3 6 18 मतलब 5π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5π/6। ठीक है, इतना हो गया। तो अब 360, ये ध्यान से देखो भाई, दिया है कॉस 360 माइनस थीटा, किसमें बदलता है, कॉस थीटा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा मतलब 5π/6। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5π/6, ये हो गया। ठीक है, अब ये कॉस इनवर्स और कॉस खत्म हो गया, तो क्या आया 5π/6। अब ये 5π/6 का मतलब है 150, और 150 इसकी रेंज में होता है, 0 और 180 के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो ये अब हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतनी बात तो हो गई है। अब आगे की बात देखिए, आगे क्या है, आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही इजी है, आप लोग कर पाएंगे, आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमें तो बताना ही है तो हम बता देंगे। इसको आपने कर लिया होगा तो मिटा देते हैं हम, और हम उस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपको दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, sin π/3 दिया गया है, साइन, ये 20 नंबर है बच्चा, और ब्रैकेट में दिया है π/3, माइनस में फिर दिया है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इतना दिया है, इसका हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने कल वाले दिन या फिर परसों वाले दिन फार्मूला बताया जरूर होगा, साइन इनवर्स -x क्या होता है, ये माइनस बाहर आ जाता है तो ये साइन इनवर्स x हो जाता है। तो इसी प्रकार ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस पहले था तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, प्लस। तो साइन π/3 माइनस साइन माइनस माइनस प्लस किया, प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इतना हो गया। अब बताइए साइन में 1/2 किसका मान होता है, π/6 का, क्योंकि 30 अंश का मान होता है। तो लिखेंगे साइन π/3 प्लस यहाँ पर π/6 का ये वैल्यू है, तो ये बन गया साइन π/6, और इनको ऐड करिए जरा,
तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 2 पाई और प्लस पाई इतना हो गया, तो ये बन गया साइन 3 पाई बाई 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 2 जा 6, ठीक है यार, बहुत गलत निकलता है मेरे मुंह से, ठीक है। साइन ये हो गया पाई बाई 2, इतना हो गया, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1, मतलब साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यही इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का, और इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ही इजी भी है, आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके। 21 नंबर का क्वेश्चन है, 21 नंबर का नहीं है, मतलब 21वां क्वेश्चन है, ठीक है। tan इनवर्स रूट 3 दिया है, माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 दिया है, और इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस हटाएंगे, और कॉट में माइनस हटाने के लिए मैंने एक बात बताई थी कि पाई माइनस हटता है, क्योंकि हमने बताया था कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहां पर यही करना है हमें, tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 तो ऐसे रहेगा माइनस में, इसमें क्या करेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, क्योंकि अगर हमें ये माइनस हटाना था तो पाई माइनस तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, हमने तोड़ दिया। अब tan इनवर्स रूट 3, tan में रूट 3 किसका मान होता है बताइए, tan में रूट 3 मान होता है पाई बाई 3 का, पाई बाई 3 का मतलब 60 अंश का मान होता है, माइनस ये पाई ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब काट इनवर्स रूट 3 मतलब काट में रूट 3 किसका मान होता है, तो काट में रूट 3 मान होता है पाई बाई 6 का, मतलब काट 30 का, तो ये हो गया पाई बाई 6। अब इसको जरा हल करते हैं, क्या हल करें, 2 3 1 जा 3, 3 से पाई गया, मतलब 1 पाई गया 3 पाई से, तो माइनस का 2 पाई बचा, और बटे में 3 और प्लस का पाई बाई 6। यहाँ पर जरा एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, 6 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 2 छंग 12, ठीक है, कितना हुआ 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 दूना 4, माइनस का 4 पाई और प्लस 6 एकम 6 ये पाई, तो आंसर आने वाला है माइनस का 3 पाई बाई कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 6, ठीक है, कितना हो गया 3 पाई बाई 6 हो गया है माइनस का। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का पाई बाई 2 आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए माइनस का पाई बाई 2, मतलब इसका जो बी ऑप्शन है वही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे, और ये प्रश्नावली यहीं पर होती है समाप्त हमारी। अगली प्रश्नावली हम लोग अगले दिन पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर मैथ पढ़ते हैं और साथ ही साथ में फिजिक्स पढ़ते हैं। अब आपको डेली मैथ की क्लासेस मिलती रहेंगी, फिजिक्स की क्लासेस भी डेली मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िए, अपने चैनल से जोड़िए, इस परिवार को मतलब आर्या कोचिंग के परिवार को बड़ा करिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।